को हम अपने एक्सपर्ट से लाइव पूछेंगे और उनके जवाब लेंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं पहले बाजार की। तो फरवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुआ। माफ कीजिए, सेंसेक्स 139 अंक गिरकर करीब 59,606 पर आया, तो वहीं निफ्टी 43 अंक गिरा और 17,511 पर बंद हुआ। आज केवल मेटल एफएमसीजी इंडेक्स में हल्की बढ़त रही, तो वहीं रियल्टी एनर्जी इंफ्रा शेयरों में भी हमने गिरावट ही देखी। तो चलिए आज के हमारे शो में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं शेयर इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह साहब। बहुत स्वागत है रवि आपका। एंड थोड़ा आपसे बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम FII-DI का डेटा दे देते हैं। तो आज FIIs ने विदेशी निवेशकों ने 14,017 करोड़ से ज्यादा की कुल बिकवाली की है, लेकिन DIIs ने उनसे ज्यादा की खरीदारी की है और ये नंबर है 1586 का। तो 1417 करोड़ की बिकवाली के सामने 1586 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से। तो चलिए ये हो गई बातचीत। तो रवि हम जाएं उससे पहले एक हल्का सा आपसे थोड़ा सा आइडिया लेता हूं। 5 दिन हो गए लगातार बाजार में दबाव है, गिरावट है, बहुत सारे नो डाउट की इवेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ, लेकिन ये सिलसिला क्या यूं ही चलेगा बदस्तूर या कोई ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है? देखिए विपिन जी, अब तो मुझे लगता है कि काफी हद तक एक करेक्शन देखने को मिल चुका, और आपने जिस हिसाब से अभी FIIs DIIs की फिगर यहाँ पर देखी है, तो वो भी साफ इंडिकेशन कर रही है कि FIIs अभी कंटिन्यू सेल पे है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अब अगर निफ्टी के लेवल्स को एक बार देखें तो 17,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही, लगभग 1,36,00,000। तो ओवरऑल यहाँ पर अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, और चूंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन था जिसकी वजह से थोड़ा सा सेल ऑफ आपको जरूर देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोअर लेवल पे सपोर्ट अगर देखने की कोशिश करें तो 17,500 और लोअर साइड पे 17,420 ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आएंगे। और अप साइड पे अगर मोमेंटम देखते हैं तो मुझे लगता है वापस बहुत इजीली आपको 17,750 और 800 के लेवल इजीली अचीव होते हुए नजर आएंगे। सेम विद द बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 40,000 पे काफी अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिली, और इसी वजह से कहीं ना कहीं से पुट राइटिंग की वजह से बहुत ज्यादा नीचे एक्सपायरी आपको बैंक निफ्टी की देखने को नहीं मिल पाई। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अप साइड में इस जो एक ट्रेडिंग सेशन अभी बचा हुआ यानी कल का, उसमें एक बार बैंक निफ्टी वापस 40, 300 और 500 के आंकड़े को टेस्ट कर सकती है। चलिए ठीक है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर रवि साहब का, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा होते हुए बाजार में दिखाई दे। बहरहाल बाजार पर नजर लगातार बनी रहेगी। चलिए तो अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जयदीप है हमारे पहले कॉलर, गुजरात राजकोट से हमें फोन कर रहे हैं। जयदीप भाई बहुत स्वागत है आपका। तो क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सर शो पे लाने के लिए। मेरा सवाल ये है, मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल पे है। दिसंबर में मैंने 3,500 क्वांटिटी परचेस की है एट द रेट ऑफ 74.70। ओके। अभी मदरसन के बारे में व्यू क्या होना चाहिए, कि होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? क्योंकि अभी मुझे तकरीबन 10.5 से 11% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है 81-82 के लेवल पे। ओके जी, तो मदरसन के 3500 क्वांटिटी के शेयर और ये यहाँ पर 74 रुपये 70 पैसा। लेकिन आप क्या बता रहे हैं, आपको कितना फायदा हो रहा है? 10.5% के आसपास, 10.5-11% के आसपास। और आपने किस भाव पे लिए थे एक बार मुझे? 74.70। 74.70। थोड़ा मुझे कैलकुलेशन में स्क्रीन पर गड़बड़ लग रहा है। हाँ, लेकिन ये तो प्रॉफिट की बात हुई। एनीवेज, तो रवि क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी प्रॉफिट पे हैं, लगभग इन्हें 9 से 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ा साइडवेज ट्रेंड है, और अगर जरूरत है इनको तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुकिंग कर सकते हैं। 3500 शेयर है, इसमें से 1500 शेयर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन अप साइड टारगेट अभी यहाँ पर मोमेंटम बना रहेगा। 88 से 90 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो विपिन जी मुझे लगता है प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने देना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो पहले तो जयदीप भाई बहुत बधाई आपको, और जैसा कह रहे हैं रवि जी की अगर जरूरत है थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं है तो बढ़ने दीजिए, 90 तक के स्तर आ सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। राइट, तो चलिए ये बात हुई राजकोट के लिए। और अब हमारे अगले कॉलर हैं साहब धीरेन्द्र पानिंग साहब, गुवाहाटी से हमें कॉल कर रहे हैं, आसाम से ऑल टुगेदर। तो धीरेन्द्र साहब बहुत स्वागत है आपका।
धर्मेंद्र साहब, माफ कीजिएगा। और ये बताइए कि आपने क्या खरीदा है और क्या पूछना चाहेंगे आप हमसे? जी, मैं एक्चुअली ये शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। मैं LIC का IPO खरीदा था दो स्लॉट का। ओके। मतलब 904 रुपीज में। मतलब अभी 30 शेयर है मेरे पास। ओके। 904 में, लेकिन अभी उसका शेयर वैल्यू हो रहा है 590.95। तो मैं इससे भी नीचे जाएगा, मतलब मैं सेल करूं कि इसको होल्ड करूं? चलिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप नए नए हैं शेयर मार्केट में और पहली खरीदारी में आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, 300